जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं सुमन रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक छोटे से मिनी व्लॉग पे। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी हो रही है मेरे सुबह-सुबह व्लॉग की स्टार्टिंग। तो सुबह तो क्या दोस्तों 9 बज गए थे। तो एक बार सुबह उठ के नहा धो के दिया बत्ती, झाड़ू, पोछा सब कुछ किया और फिर बनाने लगी थी नाश्ता, क्योंकि एक बार सुबह बना दिया था मैंने नाश्ता इसके पापा के लिए और अपनी बेटी के लिए। तो वो तो नाश्ता करके चले गए थे, वो स्कूल चली गई थी और वो दुकान को चले गए थे, क्योंकि कल रात की सब्ज़ी थी। मैंने कल रात में मटर और मशरूम बना रखा था, तो उनके लिए थी सब्ज़ी, बेटी के लिए भी और उनके पापा के लिए भी। तो वे तो खाते हैं नहीं, क्या कहते हैं, आलू के पराठे। बेटी भी अच्छा नहीं मानती है, कम ही खाती है वो। तो मैंने सोचा चलो इनके लिए सब्ज़ी है ही, तो मैं अपने के लिए कुछ भी बना लूँगी। तो कल या परसों के आलू उबाले हुए थे। तो दोस्तों आप बोलोगे इतने पुराने, पर 2-3 आलू बचे हुए थे, मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तभी मैं सूंघ भी रही थी कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, खराब नहीं हो रहे थे। तो 2-3 आलू पड़े हुए थे उबाले हुए और उसमें 2-3 छोटे-छोटे से प्याज़ काट लिए थे, क्योंकि प्याज़ और हरी मिर्च, मैंने हरी मिर्च इतनी ज़्यादा काट ली थी ना, क्या बताऊँ, पहले आज वैसी खाने जैसी लगी थी। मतलब चटपटा 4 पराठे बना लिए थे, क्योंकि मैं पराठे ना छोटे से मतलब रोटी जैसा बेलती हूँ, उसके अंदर से वो स्टफिंग भर देती हूँ, आलू के में जो मसाला होता है वो भर देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में भी यही स्वाद होते हैं, जो हम वो एक बार रोटी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसको वो डबल रोटी पर, ऐसे में अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने 4 पराठे बना लिए थे और खाने में ना इतना ये टेस्टी होते हैं ये पराठे कि बता नहीं सकती हूँ, ऐसे बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने मेरी थाली भी लग चुकी थी, बहन को दे के आ गई थी मैं। तो दही सॉरी रायता, सब्ज़ी थोड़ी-सी बची थी और पराठे, और इसमें थोड़ा-सा मैंने मक्खन भी रख लिया था, जिसको बोलते हैं बटर। तो दोस्तों एक बाइट ली, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, पर मिर्च ना इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने इतने मिर्ची काट दिए थे ना इसमें, बता नहीं सकती हूँ। फटाफट से नाश्ता किया, बर्तन-वर्तन धोए, घर का सारा काम किया, फिर हो गई थी तैयार, क्योंकि फिर चली गई थी मैं दुकान की ओर। सारे लाइट-वाइट बंद किए मैंने अंदर के, क्योंकि घर में कोई रहता है नहीं। मैंने सोचा खाली लाइटें खुली रह जाती हैं, सब लाइट-हाइट, गैस है, सब कुछ बंद करके ही जाती हूँ। और उसके बाद चली गई थी बाहर अपना झोला-झमटी सब पकड़ के, क्योंकि बाहर को ही गया, कपड़े भी बाहर को ही ले गई। फिर डाल दिए थे मैंने धूप में अपने कपड़े, क्योंकि शाम को आऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी तो ना गीले-गीले रहते हैं वो। जो नीचे का व्यू देखा तो इतना सुंदर सा व्यू आ रहा था, क्योंकि हरियाली हुई रहती है और सुबह-सुबह धूप भी अच्छी खिली है। तो वैसे तो 10 बज चुका था मेरे को, जाने में थोड़ी लेट ही हो जाती हूँ। यहाँ पे खेत-वेत भी बो चुके हैं अब, क्योंकि अब नई नया सीज़न आ चुका है, तो इस टाइम तो भट-हट, धान-हान ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों फिर मैं मतलब चलेगी थी। यहाँ पे ना मेरे 2-3 ये क्या कहते हैं फूल हो रहे थे और एक मिर्च का पेड़, और मैंने ये गीठी लगा रखी थी, क्योंकि अंदर ही ना इनमें बीज आ गया था अंदर रखे-रखे, क्योंकि थोड़े बचे हुए थे मेरे पुराने गीठी। तो मैंने एक कंटर में लगा दिए, कंटर में भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ इनको लगाऊँ तो कहाँ लगाऊँ, क्योंकि मेरी जगह-वगह है नहीं, तो सोच रही हूँ कि छत में रख देती हूँ, पर बंदर रखेंगे नहीं। फिर मैं चली गई थी दोस्तों, मेरे पीछे से देख सकते हो इतना कबाड़ हो रहा है ना हमारी एक गली में, बता नहीं सकती हूँ। तो गंदा भी लगता है, तो को रखूँ कहाँ रखूँ, क्योंकि इतनी जगह है नहीं। चलेगी थी सीधे ही क्या कहते हैं दुकान की ओर। तो मार्केट में लोग बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, सुनसान हो रही थी मार्केट भी, और धूप भी लगी रही है सुबह के टाइम में। और सुबह के टाइम क्या करो, फिर सुबह के टाइम में धूप लग रही है, शाम के टाइम में बारिश हो जा रही है। फिर सीधे ही मैं चली गई थी दुकान पे, यहाँ पे मतलब कस्टमर भी आ रहे थे। मैं सीधे पहुँच के मतलब ना क्या कहते हैं बाहर पे साग-सब्ज़ी सब लगाई रखी थी। फिर हो गया था शाम का टाइम, शाम के टाइम में थोड़ी-सी सब्ज़ी छाँटी बसुधा और ताऊ जी ने, क्योंकि यहाँ पे बीन्स-विन्स थोड़े खराब हो रहे थे, वो भी अपने उनकी भी गाय भैंस कुछ खा लेंगे, क्योंकि खाली फेंकने से अलावा ना किसी की गाय खा लेंगे, कोई भी मतलब जानवर खा लेगा खाली फेंकने से। तो यहाँ पे फल-फ्रूट हो रहे थे, मतलब सॉरी फल-फ्रूट लगे हुए थे बहुत सुंदर, मतलब रंग-बिरंगे इतने अच्छे लग रहे थे ना ये फल-फ्रूट, क्योंकि सीज़नल फल आने लग गया है और शाम का हो गया था टाइम। तो यहाँ पे आ गई थी चाय, बसुधा चाय पीने लगे, मेरे से बोल रहे हैं बिस्कुट खोलो। मैंने कहा कौन-सा बिस्कुट खाओगे? कोकोनट बिस्कुट खोलो कह रहे हैं, मैंने कहा खोलो फिर। मेरी भी आ गई थी चाय, दोनों ने चाय-वाय पी हम लोगों ने शाम की। तो 4 साढ़े 4 बज चुका था, क्योंकि ये घर गए हुए थे, वसुधा और मैं ही थे दुकान में। दिन में मतलब कमरे में गए हुए थे। तो शाम के टाइम में फिर मौसम भी खराब होने लग गया था, कि बादल आने लग गए थे। फिर हम लोगों ने दोनों ने चाय पी, बिस्कुट-विस्कुट खाए, थोड़ी बातें की, क्योंकि वसुधा से ना थोड़ी हँसी-मज़ाक करने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत हँसी-मज़ाक बातें ही ऐसी करते हैं जो हँसी आती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे साग-सब्ज़ी शाम की भी लगा दी थी हम लोगों ने, जो मतलब क्रेटें खाली हो रही थी, दोबारा से भर दी थी। तो यहाँ पे आ गए थे कस्टमर भी शाम के टाइम में, क्योंकि मार्केट के कस्टमर शाम को ही आते हैं।
दिन में और सुबह तो मतलब जो गाँव से आते हैं वो वाले कस्टमर हुए और जो शाम को आते हैं वो मार्केट के हुए, तो ये भी चलेगी जाने लगी थी घर और यहाँ पे सब पुलम खा देते। मैं कह रही हूँ तूने हमारे सब पुलम अब अल-बखर खाते हैं, जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार खा जा रही है। तो कह रही है नहीं 2-3 ही खाए कह रही है। मैंने कहा 2-3 कहाँ यहाँ कितने पकड़ रखे हैं तूने कितने खा दिए? खाली मज़ाक कर रही थी मैं इसको। तो ये घर अपने मतलब अ, इनके साथियों को रुक रही थी। फिर वो भी आ गई थी यहाँ पे क्योंकि बारिश भी लग रही थी शाम के टाइम में क्योंकि ना आजकल शाम-शाम में रोज़ बारिश हो जा रही है, रोज़ ही मतलब मौसम इतना गंदा हो रहा है। ऐसा कर रही है मैं 2 ही खा रखे हैं और मैंने एक मुँह में तो डाला है तूने, मज़ाक कर रही थी मैं इसको। फिर नीमा दी भी आ गई थी यहाँ पे भिंडी छानने के लिए। थोड़ी देर मैंने इन लोगों से बातें की और ये मैंने कहा ये मूली कितनी बड़ी मूली आ रही हैं आजकल दोस्तों क्योंकि जो करने वाले लोग होते हैं, करने वाले मतलब काम करने वाले होते हैं, वो मतलब ना करते ही हैं। देख सकते हो पहाड़ी मूली आई है इतनी बड़ी मैं इनसे कह रही हूँ इतनी बड़ी मूली कहाँ हो रही होंगी ये। ये पहाड़ी है मतलब यहाँ लोहाघाट से आ रही है। तो शाम के टाइम में आ गई थी मैं भी घर क्या कहते हैं आज थोड़ी जल्दी आ गई थी। जल्दी क्या मतलब लाइटें खुल गई थी, नीचे का व्यू सुंदर सा आ रहा था। मैं चली गई थी छत में और यहाँ पे है हमारा वेरिनाग का शिव मंदिर। तो छत में गई तो छत भी इतना गंदा हो रहा है ना मेरा क्या बताऊँ, आप लोग कहोगे इतना गंदा छत हो रहा है। हाँ दोस्तों क्योंकि बहुत टाइम हो गया झाड़ू-वाड़ू कुछ नहीं मार रखा है। अब एक दिन टाइम होता है तो झाड़ू-वाड़ू मारती हूँ और ये बजरी रखी हुई थी ना ये कट्टे फट गए हैं क्योंकि बारिश होती है तो कुई जाते हैं बोलते हैं ना, वो ये हो रहा है। तो आज के लिए इतना